हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ एंड वेलकम टू कमाओ दिन रात। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बीच में डिफरेंस। साथ ही हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी नए वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स आखिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। मतलब अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गई, HDFC बैंक हो गई, इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई। आप किसी भी कंपनी की स्टॉक डायरेक्टली खरीदते हो। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। यह एक तरह का निवेश फंड है जिसमें आपका पैसा कई लोगों के साथ मिलकर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हो, हर महीने कुछ पैसे निवेश करते हो, या आप लमसम भी पैसे वहां डाल सकते हो, और आपका पैसा एक एक्सपर्ट द्वारा अलग अलग एसेट्स में निवेश किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो स्टॉक में आप खुद रिसर्च करते हो और कंपनी चुनते हो और वहां पे इन्वेस्ट करते हो, और म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट आपके लिए निवेश करता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डिफरेंस। यहाँ पर हम 6 पॉइंट्स में समझेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले दोनों के रिस्क देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा जोखिम होने की संभावना है। अगर मार्केट गिरा तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में कम जोखिम है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा एक एक्सपर्ट संभालता है, और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसे को कई जगह लगाया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल। स्टॉक मार्केट में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कब खरीदना है, कब बेचना है, किस कंपनी में निवेश करना है, आप तय करते हैं। म्यूचुअल फंड में कंट्रोल फंड मैनेजर के पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज रिक्वायर्ड। स्टॉक में आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है, कंपनी का बैलेंस शीट, इंडस्ट्री ट्रेंड सब देखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट आपके लिए काम करता है, आपको बस SIP चालू करना है या लमसम इन्वेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। स्टॉक में आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 100 से 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आप 100 रुपए से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न पोटेंशियल, यानी मुनाफे की क्या संभावना है। स्टॉक में ज्यादा रिस्क है तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न भी मिलने की संभावना है। म्यूचुअल फंड में स्टेबल रिटर्न कम रिस्क के साथ आपको मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। स्टॉक में टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आपको कम टैक्स लगता है, और म्यूचुअल फंड में ELSS में टैक्स बचत होती है। अब सवाल यह है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या चुनना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास शेयर बाजार की समझ नहीं है और आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट आपके पैसे संभाले, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट को समय दे सकते हैं और रिस्क लेने की क्षमता है, तो स्टॉक मार्केट भी बेहतरीन है। और हाँ, दोनों एक साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आप म्यूचुअल फंड, और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, निवेश में सही या गलत नहीं होता, बस जानकारी और लक्ष्य की जरूरत है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों अच्छे हैं अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करें तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो निवेश के लिए शुरुआत करना चाहते हैं, और ऐसे ही और भी नई वीडियोज के लिए चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।